महिलाएं आग लगाती ही हैं। आग लगाने की इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी प्रवृत्ति है, आग लगा लेंगी। जेसीबी चलवाने और रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने गए निर्दोष अधिकारियों और कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, ऐसा कहना है भाजपा की महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी का, जो बसपा के सांसद रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं। अब गंगा नहाकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में शुमार हैं। गंगा नहाने और पतित को पावन बनाने का मंत्र सत्तासीन दल के पास ही है। आप सभी भीग गए, जिसको अक्षत मारेंगे सब शुद्ध हो जाएंगे। इस मंत्र को पढ़ने में पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह एवं वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब काफी माहिर माने जाते हैं। महामंत्र का सीधे प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बेबागी और बखूबी कर लेते हैं। इन्हें महारत हासिल है ऐसा करने में। वाक्पटुता के साथ प्रधानमंत्री जी पतित को पावन बनाने का विवेचन भी बखूबी करते हैं। डिप्टी सीएम केशवानंद, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद सहित अन्य व स्वयं अपने गंभीर मामलों को वापस करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का भी कोई जोड़ नहीं है। मंत्र आप पहले भी सुन चुके हैं, फिर से सुना देता हूं। आपको सुनने की इच्छा होगी कैसे अक्षत आम के पल्लों से मार करके और शुद्ध कर दिया जाता है। यह मंत्र है ओम अपवित्र अपवित्रो सर्वस्थाम गतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। पंडित जी लोग ऐसे फेंकते हैं और आदमी शुद्ध हो जाता है। स्नान किए हो नहीं किए हो कोई मतलब नहीं है। बाह्य आभ्यंतर, आभ्यंतर माने भीतर तक, बाह्य माने बाहरी स्वरूप, बाहर और भीतर शुद्ध कर देंगे। हम आपको ले चलते हैं कानपुर देहात, जिस घटना में मां बेटी जल करके खाक हो गई। इसी मामले का संदर्भ ग्रहण करते हुए मैं बात करता हूं पूर्व सांसद वारसी का। वारसी साहब यही नहीं रुके। उनका कहना था भोले भाले लोक सेवक अतिक्रमण हटाने के दौरान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनको जेल भेजा जा रहा है और उल्टे जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनको मुआवजा मिल रहा है। सच किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वारसी यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कानून चूल्हे भाड़ में गया। वारसी साहब जिनके बारे में मैंने बताया अब गंगा नहा करके शुद्ध हो गए हैं और इन्हीं की पत्नी है प्रतिभा शुक्ला। वारसी साहब कह रहे हैं जिन लोगों ने नियमों का अतिक्रमण किया उनको मनाओ, पैसे भी दो और एफआईआर दर्ज करके भोले भाले लोगों को जेल भेज दो जो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। अनिल शुक्ला की पत्नी योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है प्रतिभा शुक्ला। इन्होंने इस घटना के लिए सीधे सीधे कानपुर देहात के डीएम नेहा को जिम्मेदार ठहराया था और यह भी कहा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है ऐसे में मेरा महिला कल्याण विभाग में होना बेकार है। आंखें डबडबा गई थी और कहा मंत्री जी ने जब हम अपनी बेटी व एक मां को नहीं बचा पा रहे हैं तो हमें इस पद पर रहना बेकार है। अरे मैडम काहे को रो रही हो? अगर तनिक भी नैतिकता शेष बची हो तो त्याग पत्र दे दो, किंतु कलेजे में दम नहीं है कि आप ऐसा कर पाओगी और आपकी पार्टी तथा शासन में भी इस प्रकार की नैतिकता नहीं बची है जो आपके ऊपर एक्शन ले सके और आपके पतिदेव जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। पंडित जी की खूब पिटाई भी हुई। पंडित जी लिख कर गए थे मैं ब्राह्मण हूं, नारा लगाते हुए पहुंचे थे ब्राह्मण महासभा के नेता दुर्गेश मणि त्रिपाठी। विधायक और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला एवं उनके पति अनिल शुक्ला वारसी दुर्गेश पर इस प्रकार नाराज हुए कि पंडित जी की जूते और चप्पलों से, चरण पादुकाओं से जमकर पिटाई की गई। संभवतः कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ पति पत्नी के ऊपर, क्योंकि इनके राजनीतिक रसूख के आगे किस पुलिस अधिकारी की हिम्मत है जो अपराध दर्ज करेगा। जबकि वीडियो में सीधे सीधे दुर्गेश चप्पल और जूता खाते हुए देखे जा रहे हैं।
हमने एसडीएम के उस पत्र का भी उल्लेख किया था जो 13 फरवरी को ही पुलिस क्षेत्राधिकारी स्थानीय के लिए लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि आरोपी काफी दबंग है, यानी गुंडा है, झोपड़ी वाला गुंडा है, शांति भंग हो सकती है। इसलिए मैं स्वयं तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो व लेखपाल के साथ मौके पर मौकाए वारदात उपस्थित रहूंगा। आप भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 13 तारीख की घटना है और 13 तारीख को ही पत्र जा रहा है। कई मित्रों की टिप्पणी को देखा जिन्होंने कहा आज आपकी आंखें खुल गई हैं, इसके पहले भी बुलडोजर चलता था, तमाम निर्दोष लोगों के घरों को ढहा दिया गया, बगैर किसी कोर्ट के आदेश के नियमों की अनदेखी करते हुए ऐसा किया गया। आप तो साहब कुछ नहीं बोले, आज पंडित जी ब्राह्मण पर बात आई है तो आप बोल रहे हैं। ऐसे सम्मानित दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, संभवतः मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने CAA और NRC पर जो इन्होंने पोस्टर लगवाया था प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में, मैंने उस पर भी कहा था आप इस तरह से कानून हाथ में नहीं ले सकते, उनके पोस्टर आप नहीं लगवा सकते, यह काम कोर्ट का है। मैंने डट करके कहा था। ऐसे तमाम मामलों में मैंने विरोध किया है, विरोध किया ही नहीं है, आगे भी करता रहूँगा। तो दोस्तों मैंने विरोध किया है और विरोध आगे भी करूँगा, जिसे आप हमारे मेन चैनल ब्रजभूषण बारकंडे पर देख सकते हैं। मेन चैनल काफ़ी प्रभावित हुआ है ऐसे ही वीडियो करने के नाते। जैसे ही आप इनका नाम लेंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शासन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, वैसे ही आपका चैनल वह वीडियो फ्रीज करा दिया जाएगा और लगातार उस पर रिपोर्टिंग की जाएगी। चैनल आपका बर्बाद हो जाएगा। उस बर्बादी का आलम मैं भी झेल रहा हूँ, लेकिन हम अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकते। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, कहा गया हम हाथ में कटोरा मंगवा देंगे। जाओ ना बिहार करो, पश्चिम बंगाल जाकर के करो, केजरी साहब के दिल्ली में जाकर के करो, जो कांग्रेस के शासित राज्य हैं वहाँ जाकर के करो, उत्तर प्रदेश में ही करोगे। दोस्तों मैंने तो अच्छा को अच्छा भी दिखाया है, जैसे अयोध्या का एयरपोर्ट मैंने दिखाया, हमने कुछ अच्छे प्रदेश के विद्यालयों को दिखाया, कुछ अच्छी सड़कों को दिखाया। अब आप चाहते हो कि ब्रजभूषण दुबे भी चमचा हो जाए, तो यह तो नहीं हो सकता। जब तक धमनियों में सत्य का खून प्रवाहित हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा न्यायालय को अपना काम करना चाहिए, न्यायालय के काम में आप हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन दोस्तों सुनता कौन है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, कुछ लोग वीडियो का टाइटल देख करके ही अंदाज़ा लगा लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो थंबनेल देख करके ही कमेंट करेंगे। 10 मिनट का वीडियो है, आधी मिनट नहीं चला तब तक गाली शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने थंबनेल देखा और यह नहीं देखा कि वीडियो के भीतर क्या है। 1 मिनट पर गाली, 1.5 मिनट पर गाली। अरे भैया, सू कहने पर आप माहिर हैं सुरहुर पहुँचने में, तो आप एक बार वीडियो तो देख लीजिए। 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें दोनों ही आगे हैं, लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं देखेंगे और शुरू कर देंगे, और भाजपा इसमें दूसरे नंबर पर है। कांग्रेसी कम आते हैं, बसपा के लोगों से इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वहाँ धरना, प्रदर्शन, घेराव, इन चीज़ों को बहन जी ने मना किया है। अब जो लोग ऐसा करेंगे उनको परेड कराया जाएगा। जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने उस पर भी किया है। जब कोरोना संक्रमण का काल था, परेशानी में दवा ले आने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, अथवा घर से निकल करके कहीं किसी विशेष काम से जाने के लिए, डीएम साहब, हमारे यहाँ का डीएम, एक डीएम था जिसने मुर्गा बनवाया था। मैंने उस समय भी डीएम के रहते हुए नाम लेकर के कहा था, किसने अधिकार दिया? डीएम तो नाप देगा, डीएम तो खोजेगा कहाँ, लेकिन हमारा कोई माइनस नहीं मिलेगा, डीएम का 20 माइनस मिलेगा। तो डीएम को भी पता था कि ब्रजभूषण दुबे से टकराना मेरे लिए घातक होगा। मेरा क्या है भैया, सब कुछ खुला खेल, फरूखाबादी, कुछ नहीं है। जो यूट्यूब से आता है वो अभी उसमें से टैक्स में देता हूँ, और इतना नहीं आता कि बहुत बड़ी संपत्ति है और बहुत बड़ा हम राजा हो जाए। किसी प्रकार गाड़ी की किस्त दे दी जाएगी और जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस मकान का किराया दे दिया जाएगा, ऐसा ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है।
लोगों को लगता होगा कि भैया बहुत लाखों कई लाख पीट रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कहेंगे तो मैं उसको भी मना किया गया है, यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके प्रतिकूल है, लेकिन ऐसा ही है कि किसी तरह से दाल रोटी चल जाए। 10 बीघा जगह ज़मीन भी घर पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गा बनाया जाता था तो मैं उस समय भी डट करके विरोध करता था, किंतु जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है वह लोग कहते थे वाह यह योगी की पुलिस है, देखिए योगी की पुलिस है। तो भांग खा करके अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गुड सेंस की कामना ही कर सकता हूँ। बहरहाल 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दे दिया गया है। अब ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार महिला के बच्चे से बात किया है और कहा है उनको उनकी कई पीढ़ियां याद करेंगी, क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन बुलडोज़र की गति कम नहीं होगी, बुलडोज़र तो चलेगा। जो आज मज़ा ले रहे हैं, जिनको बुलडोज़र की गति और बुलडोज़र अपनी आँखों से, खुली आँखों से जो अच्छा देख रहे हैं, उनके यहाँ भी बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि बुलडोज़र का निरंकुश होना और बुलडोज़र चलाने वालों का इस प्रकार तानाशाह होना लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत घातक है। इस मामले की जांच आदित्यनाथ योगी जी ने कमिश्नर कानपुर और एडीजीपी कानपुर को सौंपा है। वह एसआईटी जो विशेष जांच दल में 2 लोग हैं और अपनी रिपोर्ट यह 1 सप्ताह के अंदर देंगे। डीएम नेहा ने जांच सौंपा है, उनकी अलग से बनाई गई है टीम, उसकी भी रिपोर्ट आएगी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन जिंदा कौमें चुप नहीं रहेंगी। और जो बुलडोज़र चलाया गया, जिसमें जवान बेटी और उसकी माँ की अकाल मौत हुई है, बसपा और सपा से आकर गंगा नहाने वाले पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने महिलाओं को टारगेट करके ऐसा कहा है। यदि दूसरे ने कहा होता तो अब तक प्रतिभा शुक्ला जो पूर्व सांसद की पत्नी हैं, छटक छटक करके जाती और एक्शन लेती। महिला आयोग कहाँ मर गया है, कहाँ सांप सूंघ गया है, वह भी नहीं, उसका भी अता पता नहीं लग रहा है। और सांसद जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई दल से होते हुए गंगा स्नान कर लिया है। कौन रोकेगा, कौन कहेगा, कौन उन पर काउंटर लगाएगा और कौन कहेगा खबरदार, ऐसा बोला नहीं जा सकता। अगर कानून का राज होता माननीय मुख्यमंत्री जी, तो यह अक्कड़ बक्कड़ लोग नहीं बोलते। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।